हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSC वर्ल्ड और लर्निंग में। मैं हूं आपका दोस्त अमित पांडे और आज हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। वो प्रोग्राम है फाइंड द सम ऑफ टू गिवन नंबर। आई होप यू हैड वॉच द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको उस वीडियो को समझने में काफ़ी आसानी हो। और गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो जैसे कि आपको पता है, प्रोग्राम शुरू करने से जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ती है, जो कि है #include studio.h। studio.h जो हेडर फाइल है, वो उसमें printf और scanf डिफाइंड होते हैं। जो printf और scanf फंक्शन होते हैं, आउटपुट इनपुट के फंक्शन होते हैं, वो studio.h में डिफाइंड होते हैं। और फिर हम उसको इंक्लूड कराने के लिए #include कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अब लेते हैं दूसरी वाली हेडर फाइल जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी हेडर फाइल है conio.h। conio.h में getch और clearscr जो फंक्शन है वो डिफाइंड होते हैं, इसलिए conio.h का इस्तेमाल करते हैं। अब लिखते हैं मेन फंक्शन। एक प्रोग्राम में सिर्फ एक मेन फंक्शन होता है, तो लिखते हैं उसका रिटर्न टाइप हमें वॉइड चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, तो हम इसमें लिखते हैं वॉइड मेन। अब वॉइड इसमें डाटा टाइप है, जो हमने रिटर्न टाइप है जो हमने वॉइड लिया है। वॉइड क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू रिटर्न में 0 चाहिए, हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हमने वॉइड में रिटर्न टाइप में वॉइड लिया है। और मेन फंक्शन एक प्रोग्राम में एक ही हो सकता है, और फंक्शन को शुरू करने के लिए हमें स्कोप लगाना पड़ता है, वो ब्रैकेट लगाना पड़ता है, जो कि उसके स्कोप को बताता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक काम करेगा। जहाँ से ब्रैकेट शुरू है और जहाँ बंद है, सिर्फ वहीं तक का एक फंक्शन काम करेगा। तो गाइस, अब लिखते हैं डाटा टाइप और वेरिएबल। इंट a, b इसमें इंटीजर जो है एक डाटा टाइप है, और a, b क्या है? वेरिएबल है। और जो सेमीकोलन है वो सिंटैक्स को खत्म करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है गाइस, अब हम लेंगे यहाँ पे क्लियर एससीआर का इसमें क्या काम है? क्लियर एससीआर इसमें जो कंसोल, जो हमारा स्क्रीन आएगी, स्क्रीन को साफ करने के लिए, ताकि जो पिछले जो प्रोग्राम रन हुए हैं उनका कोई भी डाटा जो प्रोग्राम पीछे रन हुए हैं वो ना आए, और हमें सिर्फ इस प्रोग्राम का आउटपुट मिले। उन प्रोग्राम के पहले के प्रोग्राम जो रन हुए हैं उसका आउटपुट ना मिले, इसलिए क्लियर एससीआर का इस्तेमाल किया गया है। अब हमें यहाँ पर को दो वैल्यू चाहिए, ए और बी की। ए वेरिएबल, दो वेरिएबल है a, b, तो दोनों की वैल्यू चाहिए, तभी हम उसे सम कर सकते हैं। तो हमें वैल्यू चाहिए करके उन्हें बताने के लिए कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, पहले हम प्रिंट कराएंगे printf एंटर द वैल्यू ऑफ a। इससे क्या होगा? आउटपुट में लिखा हुआ आ जाएगा कि हमें a की वैल्यू एंटर करनी है, और यूजर से एंटर करवाने के लिए हमें scanf की जरूरत पड़ेगी। प्रिंट इनपुट लेने के लिए scanf, और हमेशा %d इस्तेमाल, कन्वर्जेशन स्पेसिफायर का इस्तेमाल हमेशा करें, वरना एरर आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो स्कैनर हमने लिख दिया है, जिसमें %d हमने कन्वर्जेशन स्पेसिफायर लिया है, और a क्या है? एक वेरिएबल है। और जो एम्परसेंट है, एम्परसेंट का इस्तेमाल इसमें इसलिए हुआ है क्योंकि एम्परसेंट जो है वो एड्रेस होता है, एड्रेस ऑपरेटर है, जो कि क्या करता है? वेरिएबल को एक एड्रेस देता है मेमोरी में अपनी वैल्यू स्टोर करने के लिए। अगर ऐसा एम्परसेंट नहीं देंगे तो उसको कोई एड्रेस ही नहीं मिल पाएगा, तो वो वैल्यू स्टोर कर ही नहीं पाएगा, तो एरर दिखा देगा। ठीक है गाइस, अब हम दूसरी वैल्यू के लिए भी दोनों चीज सेम करते हैं। अब इसमें ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा। एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और स्कैन इनपुट लेने के लिए स्कैनर का इस्तेमाल कर लेते हैं। %d, %b। आपको पता चल ही गया होगा हमने करा क्या है। ठीक है गाइस, स्कैनर जैसा ऊपर करा था ए के लिए, वैसे ही बी के लिए करा है। अब इसके बाद हमने क्या करना है? अब इसको हमने प्रोसेस करना है। हमें वैल्यू चाहिए, रिजल्ट चाहिए a+b,
उसका आउटपुट चाहिए, तो उसको प्रिंट कर देंगे हम printf %d, a प्लस b। ए प्लस बी का इस्तेमाल करेंगे printf में। तो a प्लस बी क्या है, उसका सम है, रिजल्ट है जो हमें आउटपुट में चाहिए, तो हम %d का इस्तेमाल करेंगे कन्वर्जन स्पेसिफायर, क्योंकि वो भी एक इंटीजर वैल्यू आएगी। और हमने a प्लस बी में एम्परसेंड का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा, मतलब जो उसका रिजल्ट आएगा, जो सम आएगा, उसको पहले ही वैल्यू स्टोर हो जाएगी वहाँ, कहाँ, कंपाइलर जो मेमोरी में है उसको पहले ही एक एड्रेस दे देगा, वैल्यू स्टोर करा देगा 2 बाइट की। इसलिए हमें एम्परसेंड देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें उस वैल्यू को इनपुट नहीं कराना है, हमने तो सीधे आउटपुट लेना है। तो अब गेट ch लगा देते हैं, गेट ch लगा के करते हैं बंद। गेट ch का काम है कि यूजर से इनपुट ले और स्क्रीन से बाहर आए। बहुत स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है, बहुत स्टूडेंट ये लोग ये सोचते हैं कि जो गेट ch है वो स्क्रीन होल्ड करने के लिए होता है, लेकिन जो गेट ch है वो स्क्रीन होल्ड करने के लिए नहीं होता है। गेट ch जो फंक्शन होता है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है, ताकि वो यूजर से इनपुट ले और स्क्रीन से बाहर आए। ठीक है गाइस, जैसे यूजर कोई भी इनपुट देगा, उसे कुछ भी देगा तो वो स्क्रीन से बाहर आ जाएगा, इसलिए गेट ch का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार और बताता हूँ आपको शुरू से, फिर उसके बाद इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो इंटीजर क्या है, एक डाटा टाइप है, a, b वेरिएबल है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है, और मेन क्या है, एक फंक्शन है। और एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही मेन फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, वो बात अलग ही बहुत सारे अलग अलग वैसे फंक्शन बनाने हैं तो वो फंक्शन काफ़ी सारे हो जाएंगे जितने आप करना चाहें। और फिर क्या है, प्रिंट एफ आउटपुट के लिए होता है, जिसमें हमने एक ही वैल्यू देने के लिए कहा है। और जो स्कैनएफ है, स्कैनएफ इनपुट के लिए होता है। %d ये एक कन्वर्जन स्पेसिफायर है जो क्या करता है, इंटीजर डाटा टाइप के लिए यूज होता है। और एम्परसेंड क्या है, एक एड्रेस ऑपरेटर है, ए एक वेरिएबल है। और फिर printf दूसरे में भी ऐसी है सेम, दूसरे में बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और तीसरे वाले में भी a प्लस बी जो क्या है, हमारा सम है, रिजल्ट है, उसे प्रिंट करने के लिए हमने printf का इस्तेमाल करा है। और गेट ch क्या है, एक स्क्रीन को मतलब यूजर से इनपुट ले और स्क्रीन से बाहर आए, इसके लिए इस्तेमाल करने वाला एक फंक्शन है। और ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या है, जो मेन फंक्शन है उसका स्कोप है। ठीक है गाइस, तो अब कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए Alt F9 दबाएंगे, Alt F9, उसके बाद दबाएंगे, ओ गाइस एरर दिखा रहा है, एरर क्या दिखा रहा है, %d, एंड b, ओ शिट, स्कैम एफ हो गया गाइस, सॉरी, स्कैन एफ कर लेते हैं इसे। ठीक है गाइस, अब इसे करते हैं कंपाइल। अब इसे कंपाइल कर दिया, अब इसे रन करने के लिए कंट्रोल F9 का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस ये वैल्यू ले मांग रहा है, ए की वैल्यू इसे 12 दे देंगे, उसके बाद बी की वैल्यू दे देंगे इसे 23, अब इसका सम करके दे देगा 35। ठीक है गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम इसमें क्लियर SCR का इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता। ठीक है गाइस, अब इसमें से हम क्लियर SCR हटा देते हैं। अब इसे करते हैं कंपाइल और फिर करते हैं रन। तो गाइस अब आप देख रहे होगे जो पिछला प्रोग्राम चला था, जो उसका आउटपुट था, वो भी इसमें आउटपुट आ रहा है। अब मैं इसमें आउटपुट देते हैं 23 और 45। अब एक इसका 68 आ गया। एक बार इसे और रन करते हैं, रन करके देखिए, अब जो दो के दो आउटपुट पहले के आए थे वो दोनों ऊपर से आएंगे, फिर उसके बाद नीचे से उसकी वैल्यू आएगी। देख लीजिए, क्लियर SCR का काम होता है कि स्क्रीन को साफ करना, जो कंसोल है उसको क्लियर करना, ताकि हमें सिर्फ जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं उसी का आउटपुट मिले। ठीक है गाइस, अब 34 46 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लियर SCR लगा देते हैं, CLR क्लियर SCR का मतलब है क्लियर स्क्रीन होता है गाइस। ठीक है, अब देखते हैं, अब मैं बताता हूँ कि आपको अगर हम गेट ch नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। देखिए, अब हमने यहाँ पे से गेट ch हटा दिया है, तो Alt F9, अब करेंगे कंट्रोल F9। तो देखिए गाइस, ए की वैल्यू मांग रहा है 12, हमने इसको 12 दे दी। तो यहाँ पे तो रुकेगा क्योंकि उसको इनपुट चाहिए, जब तक इनपुट नहीं मिलेगा वो एंटर नहीं आएगा, मतलब दूसरे वैल्यू में नहीं जाएगा। ऐसी गेट ch का काम भी है, जब तक गेट ch लगेगा, जब तक हम एंटर नहीं देंगे तब तक वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि गेट ch के नीचे कुछ होता नहीं है तो वो सीधे बाहर ही आता है। ठीक है, अब इसको वैल्यू देते हैं 34 वैल्यू दी। देखिए, इसको आउटपुट भी आया, सॉल्व भी हुआ, प्रोसेस भी हुआ, सब कुछ हुआ, आउटपुट भी आया होगा, लेकिन हमें पता नहीं चला कि आउटपुट क्या है, क्योंकि उसने यूजर से इनपुट लिया ही नहीं स्क्रीन से बाहर आने के लिए। ठीक है गाइस, अगर हम यहाँ पे गेट ch लगा देते,
ऐसा कुछ नहीं होता। गाइस समझ में तो आ ही रहा होगा। अब अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको और अच्छे से इसे समझा दूंगा अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो, या ज़्यादा देर भी लगा दी मैंने इस प्रोग्राम को समझाने में। ठीक है गाइस, तो और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल ए का इस्तेमाल करा है, जैसे स्मॉल ए लिया है, तो हम यहाँ पे कैपिटल ए नहीं दे सकते हैं। देखिए एक बार कैपिटल ए लेके दिखाता हूँ आपको, इसमें एरर दिखा देगा। ठीक है गाइस, इसको ऑल्ट F9 करते हैं, एरर दिखा देगा, कहेगा कि ये जो सिंबल है ये है ही नहीं, अनडिफाइंड सिंबल ए। क्यों? क्योंकि हमने ए को ऊपर डिफाइन ही नहीं कराया। ए को डिफाइन नहीं कराया मतलब ए को हमने, जो वेरिएबल है वो तो स्मॉल ए था, ये कैपिटल ए है, तो उसे पता नहीं चल पाया कि ये स्मॉल ए है या फिर कैपिटल ए, तो वेरिएबल का उससे पता नहीं चला, इसलिए एरर दिखा दिया। ठीक है गाइस, अब इसे एक बार अच्छी से रन कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको आउटपुट दिखाते हैं। और 46। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में ये भी बता देना अगर कोई टॉपिक समझ में ना आया हो। और अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और सब्सक्राइब भी कर देना मेरी वीडियो, ताकि आपको मिलते रहे ऐसी वीडियो और ज़्यादा। ओके।